आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मक़दम में स्वागत है, वेलकम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन, आज 5 अप्रैल 2021 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के इमाम पार्टी के ज़िम्मेदार शेख मुख्तार उर्फ बबलू से हम एक ख़ास मुलाकात के लिए उनके पास आए हैं। नाज़रीन, हमारी ख़ास मुलाकात का मुद्दा यह है, शेख मुख्तार सर, आपसे ये बात है कि जो लॉकडाउन के ज़रिए से दुकानदार जो फ़ायदा उठा रहे हैं जनता से कि दुगना रेट या 5 गुना रेट बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे दुकानदारों के लिए भी और ग्राहक के लिए भी, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी शिकायतें और कंप्लेन हम तक आ रही है कि दुकानदार जो है तो 5 गुना रेट बढ़ाकर दे रहे हैं, जनता की लूट मार कर रहे हैं। मतलब कि एक लॉकडाउन की मुसीबत अलग, लेकिन उनको 5 गुना रेट बढ़ाकर दिया जा रहा है, ये और बड़ी मुसीबत उन पर आ रही है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जनता से और सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये दौर जो है तो एक्टिविटी का और होशियारी का दौर है, मुस्तैद रहे, क्योंकि हमारे संविधान ने जो है तो हमको हर चीज़ का हक दिया है। जबकि ये बात बहुत आपने जो बताई कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जो देखा जाए तो वही लोग दुगना रकम ले रहे हैं जो पैसे वाले। जैसा कि हमने देखा कि आज लॉकडाउन की मार ज़्यादा करके कौन से लोगों पर पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं उस बात बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन की मार उन लोगों पर पड़ी है जो मध्यम वर्ग के, जो गरीब तबके के, मतलब जो आदमी रोज़ के 500 रुपये कमाता था या 300 रुपये कमाता था, आज लॉकडाउन के वजह से और कुछ निर्बल लगने की वजह से, जैसा मार्केट जल्दी बंद होना वो होना, इसके वजह से जो है तो वो आदमी जो था आज 200 रुपये या 100 रुपये कमा रहा। जी आप क्यों कि उसकी पहली बात तो जो आमदनी थी, जो मार्जिन थी, वो मार्जिन जो है तो उसकी आधी हो गई। अब वो मार्जिन आधी होने के बाद जो है तो एक मार तो उसको ये पड़ रही, फिर दूसरी मार ऐसी पड़ रही कि जो पैसे वाले लोग हैं मालों का जो है तो ज़ख़ीरा कर ले रहे हैं, स्टॉक कर ले रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि किराना वालों ने, गाय छाप तंबाकू वालों ने, और किस तरीके से 2 नंबर के अंदर कौन सी चीज़ें जो है तो दारू वालों ने स्टॉक करके रखे और उसको जो है तो दुगने 1.5 दामों में, दुगने दामों में बेचना। लेकिन ये ज़ख़ीरा करने वालों का भी जो है तो इलाज है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जब आप माल लेने जा रहे हैं और अगर कोई तुमको लॉकडाउन का धाक बता कर अगर ये बता रहा है कि लॉकडाउन है, माल तैयार नहीं हो रहा, माल नहीं आ रहा, तो इसलिए भाव आपको बढ़ा के, तो बोला ठीक है आप भाव बढ़ा के दे रहे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसका ओरिजिनल बिल दे। जब वो बिल देगा तो उससे सरकार की भी मदद होगी, और वो जब ओरिजिनल बिल देगा तो ओरिजिनल बिल में जो है तो पहली बात तो आपको डुप्लीकेट माल नहीं दे सकता हो, डुप्लीकेट माल भी नहीं दे सकता, और माल भी उसको ओरिजिनल देना पड़ेगा। और जब बिल देगा तो आप जो चीज़ समझो जो 100 रुपये की है, तो आपका अगर जीएसटी लगा के भी दिया तो आपकी 105 में जा रही, वैसा वो आपको 125 में दे रहा, लेकिन आप जीएसटी वो 5 रुपये आपका गवर्नमेंट को जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट की भी मदद होगी। और वो बिल देने के बाद जो है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं कि उसने हमको डुप्लीकेट माल लिया, या फिर वो जो है तो बिल देने के बाद जो है माल नहीं दे सकता ज़्यादा कीमत में। और दूसरी बात ऐसी हुई कि आप जब माल लेने जा रहे हैं और कोई तुम्हारे को अगर ज़बरदस्ती से समझो, आपको लग रहा है कि ये दुकानदार हमारे को जो है तो दुगनी कीमत में दे रहा है या डबल कीमत में दे रहा है या नफ़ाखोरी ज़्यादा कर रहा, तो उसकी ग्राहक मंच में कंप्लेन कीजिए। आपको अगर ग्राहक मंच तक नहीं पहुंचना आता किस तरीके से, तो हम आपके लिए नुमाइंदगी करेंगे, हमारे पास आइए, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम की तरफ से जो है तो आपकी कभी भी नुमाइंदगी करने को तैयार है, कभी भी आपकी रहबरी करने को तैयार है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसकी कंप्लेन करना है, क्योंकि संविधान ने हमको हर चीज़ का हक दिया, लेकिन हमको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से जो है तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो लोग नफ़ाखोरी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो ज़ख़ीरा करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इन लोगों से हमको निपटा जा सकता, लेकिन इसमें जनता का सहभाग भी जो है तो ज़रूरी है। और जनता ने आज आगे आके इन लोगों से बिल मांगना चाहिए अगर वो ज़्यादा बिल दे रहा है। जैसा कि हमने देखा भी टीन शेड, पत्थर वाले, लोखंड वाले सबसे ज़्यादा लूटमार करते, तो सोने चांदी वाले, सराफा वाले, तो इनका जो तो आप बिल मांगिए, आप बिल मांगेंगे तो आप जो है तो देश के लिए जो है तो देश के हित में काम करेंगे। तो बिल मांगिए और देश के हित के लिए काम कीजिए और अपने लिए भी, अपने बचाव के लिए भी काम कीजिए। बस मेरी इतनी अपील है जनता से।
नाज़रीन, जो कि दुकानदार लूटमार कर रहे हैं, इसके ताल्लुक से शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने बड़ी प्यारी सलाह दी है कि उनसे बिल मांगा जाए। और जाहिर बात है कि जब बिल मांगेंगे आप तो उस पर वो जो सही होगा उसी एतबार से आपको माल देंगे और उसकी कीमत भी दुगनी और 5 पट लगाकर नहीं देंगे, बल्कि जिस कीमत में उन्होंने लाए हैं उसका जो जिस तरह से उन्हें बेचना है उसी कीमत का दाम लगाकर वो बिल बनाकर आपको देंगे। और नाज़रीन, आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दुकानदार ज़्यादा ही बहस करता है तो उनसे कांटेक्ट करें। उनका नंबर स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दिया जा रहा है, उसे सेव कर ले और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो माशाल्लाह शेख मुख्तार उर्फ बबलू, इनका काम यह है कि वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जनता की समस्या को दूर करने की हर तरह से फिक्र करते हैं। तो मैं हर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हम जहाँ भी माल खरीदने जा रहे तो रूल्स ये है कि वो दुकान पे जो है तो भाव का फलक लगना चाहिए। जैसा कि आप किराना दुकान पर माल खरीदने जा रहे हैं तो उसका जो है तो एक फलक लगना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कितने में बेचना है। होटल के ऊपर जा रहे तो होटल वाले का काम है कि फलक लगाना, आपको चाय कितने में बेचना है, आपको दूसरे आइटम कितने में बेचना है। उसी तरीके से राशन की दुकान पे जा रहे और कोई भी दुकान पे जा रहे तो उसका नियम ये है कि वो दुकानदार ने वहाँ पे अपना फलक लगाना चाहिए भाव का, कि ये भाव फलक है। अगर वो ग्राहक को पसंद आएगा लेगा नहीं लेगा उसमें आपकी फंसो नहीं। अगर वो भाव फलक नहीं लगाता और आपसे माल जो है तो सिलक रेट में देता तो उसको सबसे पहले बोल भैया भाव फलक लगाए। अगर नहीं सुनता तो उसकी कंप्लेन करे कि ये भाव फलक नहीं लगा रहा और माल लूट रहा। तो सीधा सीधा खेल है, आपके हाथ में आपको बचाव करना और इन लोगों से निपटना। सीधी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ की मालूमात नहीं है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं शेख मुख्तार उर्फ बबलू से और उनके पास तक कंप्लेंट पहुंचा सकते हैं। फिर आगे की कार्रवाई आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। नाजरीन, इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। हमारे दैनिक लोकफन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।